Yes, beta. Now I will start exercise 5.3. Our first question is, open your book, everyone. First question is, find the sum of. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बेटा. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. आपको कुछ एपीज दे रखी हैं, उन एपीज का आपको सम फाइंड करना है. इसमें से 2 मैं करवाती हूँ, बाकी 2 आपको होमवर्क में दूंगी. ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है. आपको एपी दी है 2,7,12 अप टू 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म्स तक इसका सम आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो आपका ये एपी है. पहले तो हम लिखेंगे एपी. एपी क्या है आपकी? 2,7,12 अप टू 10 टर्म्स. ठीक है, 10 टर्म्स तक आपको इसका सम फाइंड करना है. आपको ए दिया है 2, डी क्या है आपका 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5. डी क्या दे दिया है आपको 5, और आपको एन आपके पास है 10 टर्म्स आपको फाइंड करना है. 10 टर्म्स तक का सम, तो एन 5 सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एस 10 आपको फाइंड करना है. ठीक है, इन 10 टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है यहाँ पर. तो एस एन आप फार्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, हमारे पास ए भी है, डी भी है और एन भी है. हम इन एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? एन की अब हम वैल्यूज पुट कर दें. एस एन यानी 10 अपॉन 2 इंटू ए क्या दिया है आपको? ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1, 10 - 1 9. डी क्या है आपके पास यहाँ पर 5. ठीक, 10 अपॉन 2 इज 5, 2 2 ज़ा 4, 9 5 ज़ा 45. तो 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? 49. आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 245. ठीक है, 245 सम ऑफ द एन टर्म्स. इस एपी की जो 10 टर्म्स हैं उन 10 टर्म्स का सम होगा आपका 245. ठीक है, इसका मतलब 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस कहाँ तक? 10 टर्म्स तक. ये जो भी एपी आपकी इसको जोड़ोगे, इसका जो सम होगा वो होगा 245. योर आंसर इज 245. क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम. क्वेश्चन 2 आपसे क्या कह रहा है? इसी का क्वेश्चन 1 का सेकंड. एक और बता रही हूँ, क्वेश्चन 1 का सेकंड नेगेटिव में दे रखा है. देखो आपको दे रखा है, यहाँ पर दिख रहा है एपी -35 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स. ठीक है, जो भी आपको दिया है उसके हिसाब से आपको जो भी आपको एपी दिए हम ए और डी राइट कर लेंगे. एन हमारे पास है, हम फार्मूले में जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा. देखो आपकी एपी है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स. ठीक है, हियर ए इज -37, फर्स्ट टर्म इज -37. डी आपका क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -33 में से माइनस करेंगे -37. तो ये हो जाएगा आपका -33 माइनस माइनस प्लस 37. तो आपके पास डी आएगा 4. ठीक है, 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और बड़े नंबर का साइन. एन आपको दे दिया है उसने 12. ठीक है, आपके पास ए डी और एन आ चुका है. जैसे ही आपके पास ए डी और एन आ जाए आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पर. तो सम ऑफ एन टर्म्स विच इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, सम ऑफ 12 टर्म्स, तो एस की जगह एन की जगह पर 12 आ जाएगा. 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू ए क्या है आपका -37 प्लस एन माइनस 1, 12 माइनस 1 यहाँ लिख देती हूँ मैं भलाई. डी कितना है आपके पास? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12. यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा -2 7 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 -74. ठीक है, प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 वो 12 माइनस 1 11 इंटू 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -74 प्लस 11 4 ज़ा 44. तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा -30. 0 4 में से 7 में से 4 गए, 3 बचे. ठीक है, 6 3 ज़ा 18 विच इज इक्वल टू -180. तो आंसर आपका होगा -180. द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस AP इज -180. इस AP के 12 टर्म का सम -180 है.
आ गया बेटा? ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे, आपको फार्मूला में फिट करना थे और आपको आंसर्स निकालना थे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है, ये पूरा अब आपका होमवर्क है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट में तो आपको दे दिया है 100 टर्म्स तक इसको ऐड करना है, फोर्थ वाला इसका 11 टर्म्स तक ऐड करना है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसने दिया है फाइंड द सम गिवन बिलो, उसने यही बोला है। देखो यहाँ, अच्छा मैं सेकंड का भी एक करवा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर उसने n नहीं दिया है, nth टर्म दी है, तो यहाँ से हम पहले n फाइंड करेंगे और फिर n की वैल्यू पुट करके हम टर्म्स फाइंड करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? समझ में आया? चलो अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक करवाती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? आपका है 7 प्लस 10 होल नंबर 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। उसने आपको nth टर्म दे दी 84, ठीक है? क्या दे दी nth टर्म? 84। आप AP को सही करो, ये आपका A क्या है? आपका 7, D आप फाइंड करोगे, D क्या आएगा आपका? 10 होल नंबर 1/2 माइनस 7, है ना? 10 होल नंबर 1/2 माइनस 7, 10 2 जा 20 प्लस 1, 21/2 माइनस 7, तो आपका D आ जाएगा। जब आप LCM लोगे तो 2, 21 माइनस 7, मतलब आपका D होगा 7/2। ये आ गया आपका D, ये आ गया आपका A। A है आपका 7 और D है आपका 7/2। अब यहां से आपको nth टर्म दी है उसने, यानी आपको दे दिया है an इज इक्वल टू 84। उसने डायरेक्ट n न देकर आपको nth टर्म दी है, तो आप आपके पहले वाले फार्मूले का यूज करके यहां से n फाइंड करेंगे और उस n को आप वैल्यू पुट करेंगे Sn वाले फार्मूले में, तो आपकी सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगी। ये कौन सी टर्म है हमें पता चल जाएगा। देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an nth टर्म 84 है, कौन सी है ये नहीं मालूम, वो हम निकालेंगे। है ये 84। a है आपका 7 प्लस n माइनस 1, d आपका है 7/2, ठीक है? पहले ये इधर जाएगा तो 84 माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 7/2। 84 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 77। 14 माइनस 7 7 और यहाँ बचेगा 7। n माइनस 1 7/2, तो यहाँ से हम निकालेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 77। ये 2 का यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके इसका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? 7 1 7, 7 1 7, 11 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 11 2 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ से n आ जाएगा आपका 22 प्लस 1, ठीक है? n क्या आ जाएगा आपका? 23। आपके पास n आ गया 23, मतलब आपको 23 सम, ये आपकी 23rd टर्म है इस AP की। ये मतलब क्या हुआ? इस AP की 23rd टर्म है 84, तो आपको 23 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है? करें अब अपन। तो आपके पास n आ गया 23, a और d आपके पास पहले से था, n आ चुका है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है? S23, ये 23 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, ठीक है? 23 सम्स का क्या फाइंड करना है? सम। आई बात समझ में? तो वो होगा आपका 23/2 इंटू 2। ए क्या है आपका? ए क्या था? 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 22, और d है आपका 7/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यहाँ पर हो जाएगा, है ना? 23/2, 7 2 जा 14 प्लस 11 7 जा 77, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 23/2 इंटू 7 प्लस 4 11, 8 प्लस 1 9, यहाँ गया 91, तो ये हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093/2, ठीक है? यानी 1046 होल नंबर 1/2। दिस इज द सम ऑफ 23 टर्म्स। एक मेथड तो बेटा ये हो गई करने की, ठीक है? इसकी एक और मेथड है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है 84, है ना? लास्ट टर्म होती है, तो एक मेथड और होती है, हम Sn फाइंड कर सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l। लास्ट टर्म से भी हम
डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं। n के लिए हमको वो वाला फार्मूला लगाना ही पड़ेगा क्योंकि n चाहिए हमें पता होना चाहिए कि 23 थर्ड टर्म है, तो ये 23/2, a है आपका 7 और l मतलब लास्ट टर्म है आपकी 84। तो देखो ये वो का वही आ जाएगा 23/2 इंटू, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 91। देखो सेम आ गया 23/2 इंटू 91, यहाँ पर भी सेम आया 23/2 इंटू 91। तो बेटा दोनों फार्मूलों में से कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास लास्ट टर्म हो तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है इस फार्मूले से करना, और अगर हमें ये फार्मूला याद ना रहे तो एक फार्मूला याद करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी करोगे सही है, आंसर वही आएगा आपका 2093/2 सम ऑफ 23 टर्म्स आ गई आपकी। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? आपको जब nth टर्म दी रहे तो आपको पहले n फाइंड करना है और फिर हमारे फार्मूले में फिट करके सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड करना होती है ना। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो सारे आपके होमवर्क है, वो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना है। अब मैं क्वेश्चन 3 करवाऊंगी।